कि 300-400 पॉइंट का यहाँ से पुल बैक आए तो आपको व्यू बनाना चाहिए, जो हम सुबह भी बात कर रहे थे। संतोष मीना, बताइए साहब, इंडिविजुअल आइडियाज में तो बहुत काम हो रहा है, कौन से 2 स्टॉक्स लेके आए हैं आज आप सुबह? यस पॉसिबल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट में यस देखा जाए तो हेडलाइन इंडेक्सेस में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स कई सारी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। हालांकि मेरी आज जो दोनों कॉल्स है वो दोनों ही लॉन्ग साइड की है। पहला है सन फार्मा, डिफेंसिव स्टॉक मुझे लगता है आउट परफॉर्म करता है, स्पेशली फार्मा नेम्स। सो सन फार्मा को भी देखो तो कल भी ऑल टाइम हाई के आसपास बंद हुआ है, इसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। आप ऑप्शन का डेटा भी देखोगे तो काफी अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है और कॉल राइटर्स बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है आज फार्मा स्पेस में हमको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले और सन फार्मा उसको लीड करता दिखे। तो सन फार्मा में खरीदारी करना चाहिए। 1360 का टारगेट रहेगा एंड 1310 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक ब्रॉडर मार्केट से मुझे उज्जीवन फाइनेंस नॉर्मली मेरे बहुत ज्यादा रेडर पे नहीं है, बट चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, स्टॉक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। एक अच्छी तेजी के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और अपने जो मूविंग एवरेजेस के क्लस्टर है उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर लेके बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। कल के सत्र में भी अपने डेज हाई के आसपास बंद हुआ था, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। यहाँ पर 625 का टारगेट देखने को मिल सकता है हमको आने वाले 1-2 दिनों में, और 575 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। थोड़ा डिफेंसिव होगा बाजार, इसलिए आपको सन फार्मा पसंद आता है और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, ये एक ब्रॉडर मार्केट से। जय, मॉर्निंग, आपके ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज जो मेरा पहला पिक रहेगा वो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स पर रहेगा। लेटेंट व्यू की बात करें तो कल के दिन में काफी कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया ये स्टॉक में। आरएसआई पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया ये स्टॉक ने, प्लस मूविंग एवरेजेस 50 डे 20 का जो कंजेशन था उसको पार करके ये स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर आया। सो मुझे लग रहा है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स पर बाय की सलाह होगी। 490 का टारगेट रख के ये स्टॉक पे ट्रेड ले सकते हैं। वो प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है, तो वहां पर एक टारगेट लेके हम चल सकते हैं। 451 का स्टॉप लॉस लेके ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक होगा वो होगा बिरला कॉर्पोरेशन। बिरला कॉर्प की बात कर बिरला कॉर्प की बात करें तो कल के दिन में ये स्टॉक ने भी काफी अच्छा अपसाइड एक ग्रीन कैंडल बनाई है। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली एक्यूमुलेशन फेज में था, कंसोलिडेशन ये स्टॉक एक बुलिश कैंडल दिखा है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में भी अपसाइड पोटेंशियल है। 1510 का टारगेट रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ भी जो प्रीवियस हाई लो बन रहा था वहां का रेजिस्टेंस दिखा रहा है और एमएससीडी की तरफ से भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। सो 1510 का टारगेट लेके ये ट्रेड ले सकते हैं और 1420 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना। आपने 2 शेयर्स दिए, एक तो बिरला कॉर्प दिया है, थोड़ी आपकी आवाज़ कट रही थी, लेकिन आपके स्टॉप लॉस टारगेट हमने अच्छे से नोट कर लिया। कन्विक्शन तो होगी तभी आप इसको दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट है लेटेंट व्यू, आपकी तरफ से 2 शेयर्स हो गए। जय, ठीक है। अब जरा सोनी पटनायक के भी शेयर्स आप नोट कर लीजिएगा। सोनी, गुड मॉर्निंग, आपके शेयर्स कौन से? जी, मेरा आज थोड़ा बैलेंस अप्रोच रहेगा। एक बाय का व्यू है और एक सेल का व्यू है। बाय है अपोलो टायर्स में। कल अपोलो टायर्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस देखने को मिला है, अराउंड 5%, प्लस डिलीवरी वॉल्यूम्स भी काफी हाई है ऑफ 260% जंप। और टेक्निकली भी हम देखेंगे तो अच्छा ब्रेकआउट पे आया है। सो अपोलो टायर्स करंट लेवल पे आप बाय कर सकते हैं 458 स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट 485। जो सेल आइडिया है वो है कोरोमंडल में। कोरोमंडल में कल एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। शॉर्ट बिल्टअप पोजीशंस भी काफी एग्रेसिवली बने हैं कल कोरोमंडल में। और टेक्निकली भी अगर हम देखेंगे तो उसने 20 और 50 ईएमए को ब्रेक करते हुए उसके नीचे क्लोज दिया है। सो कोरोमंडल फ्यूचर्स हल्के से राइज पे आप सेल कर सकते हैं टुवर्ड्स 1180। स्टॉप लॉस लगा है 1195 और टारगेट रहेगा 1150 1140। ओके, ठीक है। तो सभी एक्सपर्ट्स की कॉल आ गई है। एक बार अगर आपसे कोई मिस हो गई हो तो आप एक बार वापस से नोट कर लें। मैं जय पटेल की कॉल से शुरुआत कर रहा हूँ। पहला है लेटेंट व्यू, उन्होंने कल परसों भी इसके बारे में जिक्र किया था। आप इस शेयर को ध्यान रखिए, कल अच्छा चला भी है। तो एक तो लेटेंट व्यू हो गया, 21 रुपये कल चला है करीब। दूसरा हो गया बिरला कॉर्प, ये उनका एक कैश का स्टॉक है, बिरला कॉर्प। अब आएंगे जरा आप संतोष सर की कॉल्स पे। उन्होंने एक सन फार्मा दिया है, कल वो पहली बार 1300 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा था, अच्छा बेस उसने बनाया हुआ है और 1324 के ऊपर की क्लोजिंग भी आई है। 1360 आपका टारगेट हो गया। दूसरा है उज्जीवन, उनकी लिस्ट में उज्जीवन फाइनेंस, करीब आप इसके अंदर भी आप एक चाहें तो एक ट्रेड ले सकते हैं और 62 रुपये का एक टारगेट है।
56 का एक स्टॉप लॉस है। सोनी की जो कॉल्स है उसमें अपोलो टायर्स है। कल का बिल्डअप शुरुआत में काफ़ी स्ट्रांग मिल गया था और हमने आपको नोटिस भी कराया था कि एक तो अपोलो टायर्स के अंदर बिल्डअप काफ़ी स्ट्रांग है। आज सोनी ने उसको पकड़ा और ये समझ में आया कि ये अभी और चल सकता है। दूसरा, कोरोमंडल इंटरनेशनल इकलौता सेल कॉल है। कोरोमंडल इंटरनेशनल इकलौता सेल कॉल है जो सोनी ने दिया। अब तक आपको 6 ट्रेड मिले, 5 बाय और 1 सेल। अब हमारे साथ पैनल पर सुमित मूलचंदानी भी बने हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं और इन सारे पॉसिबल जो स्टॉक्स बताए हैं जिनमें एक्शन हो सकता है इन सबको डिस्कस भी करेंगे। सुमित, मॉर्निंग, क्विकली अपने आप ट्रेडिंग आइडियाज बताएं आज के। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दो पॉजिटिव स्टॉक्स हैं, दो बाय साइड के हैं, दोनों ने मार्केट में अच्छा परफॉर्म किया लास्ट 2 से 3 सेशंस में। कल मार्केट फॉल हो रहा था लेकिन स्टॉक्स में एक अच्छी बढ़त दिख रही थी। तो यहाँ पे दोनों ही स्टॉक में दो पॉजिटिव थिंग्स हैं। 50 मूविंग डे को अपना एक बेस बना के स्टॉक ने पुल बैक दिया है और अपने एक न्यू हाई की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। वीकली क्लोजिंग भी हाईएस्ट मिल रही है। तो जो पहला स्टॉक है वो है अंबर एंटरप्राइज। देखिए यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है 3400 से लेके 3000 का। तो कल भी यहाँ पे ये अप्रोच हुआ था और वीकली क्लोजिंग हाईएस्ट 3400 के ऊपर देने के लिए अब वो ट्राई कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे आप इसे लॉन्ग कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 3660 एंड 3770 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3250। जो दूसरा स्टॉक है वो है थॉमस कुक। देखिए टूरिज्म ये पूरे वीक में चरण पे था ड्यू टू द डिप्लोमेट्स बिटवीन द मालदीव्स एंड ऑल्सो इंडियन गवर्नमेंट, देन अयोध्या के लिए भी। तो हमें लग रहा है कि ये काफी अच्छा इनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे आप लॉन्ग कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 190 एंड 205 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 144।